हरे कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ रहे। आइए जानते हैं, मल मास, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में दीपदान का अत्यधिक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस पवित्र महीने में किया गया दीपदान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा दिलाता है, जिससे घर की दरिद्रता दूर होती है और सुख समृद्धि का वास होता है। वर्ष 2026 में पुरुषोत्तम मास 17 मई से 15 जून तक रहेगा। इस दौरान दीपदान करने की संपूर्ण नियम और जानकारी आइए जानते हैं। इस महीने में किसी भी शुभ दिन, विशेषकर एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा या मल मास के अंतिम दिन, तुलसी जी के सामने एक बड़ा दीपक जलाएं, जिसमें कलावा मोली की 33 बत्तियां बनाई गई हों। इस दीपक में गाय का शुद्ध घी का उपयोग करना सबसे उत्तम माना जाता है, लेकिन आपके पास जो भी तेल हो या घी हो, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता माने गए हैं। 33 बत्ती का दीपदान करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और घर में कभी धन की कमी नहीं होती। यदि आप रोजाना दीपदान कर रहे हैं तो शाम के समय प्रदोष काल में इन स्थानों पर दीपक जलाना अनिवार्य माना गया है। तुलसी का पौधा, माता तुलसी के सामने घी का दीपक अवश्य जलाएं। इस महीने तुलसी सेवा से श्री हरि अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। घर का मुख्य द्वार शाम के समय मुख्य द्वार के दाईं ओर दीपक रखने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती और लक्ष्मी जी का आगमन होता है। ठाकुर जी के मंदिर के सामने, अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के सामने रोजाना दीप जलाएं। पवित्र नदी या जलाशय, यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी जैसे गंगा, यमुना, तालाब या कुएं के पास दीपदान करें। पीपल या आंवले का वृक्ष, इन वृक्षों में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए इनके नीचे भी दीपदान करना बहुत ही फलदायी होगा। आप मिट्टी का दीपक इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि मिट्टी का नया दीपक उपलब्ध ना हो तो आटे का स्वच्छ दीपक बनाकर भी दान किया जा सकता है। दीपक में रुई की सामान्य बत्ती या कलावा की मोली की बत्ती का उपयोग कर सकते हैं। दीपदान करते समय मन शांत और श्रद्धा भाव से भरा होना चाहिए। दीपक की लो ज्योति हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। दीपक जलाते समय या उसके बाद भगवान विष्णु के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। इस महीने में किया गया एक छोटा सा दीपदान भी आपके जीवन के कष्टों और कुंडली के दोषों को शांत रखता है। मल मास, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में मालपुए का दान करना भी सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस पवित्र महीने में मालपुए के दान के बिना कोई भी पूजा या अनुष्ठान अधूरा माना जाता है। भगवान विष्णु का प्रिय भोग मालपुआ घी, आटे और मीठे गुड़ या चीनी से बनता है। यह सात्विक और अत्यंत ही स्वादिष्ट होने के कारण भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि का प्रिय भोजन माना जाता है। 33 देवताओं का वास, शास्त्रों के अनुसार जब मालपुए को तेल के समय उसमें छोटे छोटे छेद या छिद्र बनते हैं, जो उनकी संख्या 33 मानी जाती है। हिंदू धर्म के 33 कोटि देवी देवता इन छिद्रों में वास करते हैं, इसलिए मालपुए का दान करने से सभी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिल जाता है। दरिद्रता का नाश ऐसी मानता है कि जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में काशी के बर्तन में मालपुए रखकर दान करता है, उसके जीवन से 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाती है और उसे मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। दान करने के लिए हमेशा 33 मालपुए ही तैयार किए जाते हैं। कासे का पात्र, शास्त्रों के नियम के अनुसार मालपुए को कासे की थाली या बर्तन में रखकर दान करना सबसे उत्तम माना जाता है। यदि कांसा उपलब्ध ना हो तो सामर्थ्य अनुसार पीतल या मिट्टी के पात्र का उपयोग आप कर सकते हैं।
मालपुए के साथ अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ सिक्के या नोट नगद दक्षिणा अवश्य रखें। दक्षिणा के बिना दान अधूरा माना जाता है। यह दान किसी योग्य सदाचारी ब्राह्मण या पुरोहित को आदरपूर्वक घर बुलाकर या उनके घर जाकर देना चाहिए। एकादशी, इस महीने दोनों एकादशी सबसे उत्तम है। पूर्णिमा, अमावस्या तिथि, मलमास का अंतिम दिन। यदि आप इस दिन दान की तैयारी कर रहे हैं तो ये दिन सबसे सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।